हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको आगे जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइप के हम टर्पेनॉइड्स पढ़ेंगे उनकी हमें यही करनी है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है सारे टर्पेनॉइड्स की जितने भी आपके सिलेबस में है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्ज़ाम में भी आपको जनरल मेथड बोलते हैं, तो आपको ये जो मैं आज करा रही हूँ वीडियो में ये करके दिखाना है। और अगर जनरल ने कोई पर्टिकुलर नेम लेके आपको बोले तो आपको वो पर्टिकुलर करना है। तो यही स्टेप्स फॉलो होंगे उन सब में। तो अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से कर लोगे तो आगे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल मेथड में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस का, जरूरी नहीं है टर्पेनॉइड्स ही हो, कुछ भी हो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आप निकाल सकते हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके। ठीक है, अब हमने इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड में इसकी क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, ये कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेंगे। एंड देन सेकेंड हमारे को ये हेल्प कैसे करेगा, जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना जितने डिफरेंट टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो। कुछ कोई एक या दो जो उसके मेन स्ट्रक्चर्स होंगे वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो कैसे हेल्प करता है देखो, अब एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। अब आपको ना बहुत ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में एक डाइपेंटीन लिमोनिन बताया था। ठीक है, उसी लिमोनिन की हेल्प से देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट भी सिखाई थी कैसे निकालते हैं। ये देखो, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, एक ये है। आप लोग बताओ, इसको मैं स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, यहीं पे वीडियो पॉज करके सोचना कौन सा। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो भी आप सोचो कौन सा इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, और कोई है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है नहीं है। ये हमारा जो लिमोनिन होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपने देखा होगा एक एसिमेट्रिक कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग कर रही हूँ, आप लोग चेक करो कौन से स्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन, प्लीज़ अब ये मत भूलना एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं होता। एटलीस्ट आपको अब मास्टर्स में आने के बाद वो तो पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ दोबारा। नहीं भी किसी को पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इसमें दीजिए कि मैं आपको समझा रही हूँ। इसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन होने का मतलब क्या है, उस कार्बन पे जो चारों बॉन्ड्स होंगे वो डिफरेंट एटम्स से अटैच होंगे। ठीक है, अब हम इसमें चेक करें। ये देखो, ये वाला जो कार्बन है एक इसके साथ है एक इसके साथ है और दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड सेम हो गए, एसिमेट्रिक नहीं है। सेकंड लोगे यहीं पे ख़त्म होगी बात, डबल बॉन्ड आ गया, दो बॉन्ड एक जैसे हो गए। तीसरा लोगे यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड सेम हो गए, ये भी गया।
फोर्थ लोगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलैरिटी आ गई ग्रुप की, ये भी गया। यहाँ पे लोगे फिर 2 एच हो जाएंगे, यहाँ पे ये भी गया। यहाँ पे लोगे, यहाँ पे भी 2 एच हो जाएंगे, ये भी गया। ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है क्योंकि, ठीक है। ये वाला भी देख लो, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। CH3 तो आप सोच ही नहीं सकते ऑप्टिकली एक्टिव होना। मतलब ये स्ट्रक्चर 2 तो हमारा गलत है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सा कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्थ देखो, अब फोर्थ के अंदर अब फोर्थ पे देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया था इस 4 पे, तो 2 बॉन्ड एक जैसे हो गए। अब इसमें क्या है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस वाले कार्बन एटम पे, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ से ये वाला ग्रुप है। अब आप लोग सोचोगे यहाँ तो CH2 अटैच है, बट आप यहाँ पे भी तो आगे फर्दर देखो, ये यहाँ इस साइड डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस साइड आगे डबल बॉन्ड नहीं है हमारा, तो ये वाला कार्बन जो है C4 एसिमेट्रिक है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिविटी के बाद हम देखते हैं तीसरा, नेचर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो किस नेचर की है। ज़रूरी नहीं है ना ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन किन के अंदर होगी, जो हमारे टर्पिनॉइड्स की ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे हम। मेन एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था, कैम्फर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसा होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स में देखेंगे ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है। जनरली कैसे प्रेजेंट हो सकती है, या तो कीटोन हो सकती है, एल्डिहाइड की फॉर्म में हो सकती है, या फिर एल्कोहल, इनकी उसमें प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्सीजन देख लिया। नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ सी एल्काइल ग्रुप। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, बट आप लोगों को तो जब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी पता चल जाएगा। ये मत सोचना कि बड़ी वीडियो लंबी हो रही है, भाग जाते हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी है कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी है आराम से, बट जब आप इसको लर्न करोगे, रिवाइज़ करोगे, आपको 2 मिनट में याद आ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे था। वरना खुद से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, डबल ट्रिपल टाइम। अब एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं टर्पिनोइड्स के अंदर, ऑलमोस्ट टर्पिनोइड्स में एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो देखते हैं कैसे टाइप के हो सकते हैं। एक तो सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, सिंपल। उसके अंदर क्या होगा, सिंपल ऐसे करके हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये सिंपल मिथाइल ग्रुप हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर झंझट। सेकंड है आइसोप्रोपाइलिडीन ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइईन आ गया तो CN2 ऐसे दो ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट जो है आइसोप्रोपिनाइल। इसके अंदर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, और सॉरी इसके अंदर भी एक ही था, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो ये मैंने ये आगे वाली ये लगाई है ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं। ये जहाँ मैंने ME लिखा है वही मिथाइल ग्रुप है सिर्फ, बाकी कोई भी आगे ग्रुप, कोई भी चेन हो सकती है इसके आगे, कुछ भी अटैच हो सकता है। अभी हमने देखा 3 टाइप के मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब उनको कैसे डिटरमाइन करोगे कौन से टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है हमारे अंदर, हमारे टर्पिनोइड के अंदर। इसके लिए पहला डिटेक्शन ऑफ सी मिथाइल ग्रुप के लिए देखते हैं। इसके अंदर ना आप लोग सिंपल रिएक्शन याद कर लेना, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो नोट्स दूँगी उसके अंदर हो सकता है 2-3 लाइन्स लिखी हो, बट आप लोग सिंपल रिएक्शन याद करो। सी मिथाइल ग्रुप कैसे था, ऐसे था। इसके हम क्या कराएंगे,
CrO3 के अंदर H2SO4 डाल देंगे इसके अंदर, ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन कराओगे आप इसकी मिथाइल ग्रुप की तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे आपको पता चल जाएगा सिंपल आपका सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड हमारा क्या था, आइसोप्रोपाइलिडीन था। इसके लिए हमने क्या करना है, आइसोप्रोपाइलिडीन ऐसे होता है, इसकी कराओगे आप ओजोनोलिसिस। ये आपने डिटेल में पढ़ी होगी ओजोनोलिसिस। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपका बनेगा एसीटोन। इसके अंदर आइसोप्रोपाइलिडीन में हमेशा आपका ओजोन ही फॉर्म होगा, सॉरी ओजोन नहीं, एसीटोन। ऐसे ही जो नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्या था, आइसोप्रोपिनाइल। आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप क्या था, उसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, इसकी भी आप क्या कराओगे, ओजोनोलिसिस कराओगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर आपका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से बोन ब्रेक होगा, सॉरी यहाँ से डबल बोन ब्रेक होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन से टाइप का आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल से आप क्या समझें, क्यों कैसा बना होगा। ठीक है, ये बेसिकली जो साइक्लिक होते हैं ना हमारे टर्पेनॉइड्स, उनके में हेल्पफुल होता है। कैसे देखेंगे हम फ्रेमवर्क, कोई भी आपने टर्पेनॉइड लिया, उसकी क्या करा दो, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन जब आप कराओगे किसकी, प्लैटिनम, प्लैटिनम, इनकी प्रेजेंस में कराते हो डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन कराने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन रिमूव करा रहे हो। हाइड्रोजन रिमूव कराने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड लेके आ रहे हो आप, तो हमारे वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं यहाँ से। मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको जनरली साइक्लिक टर्पेनॉइड्स के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। अब जैसे कि वही हम अपना लिमोनिन लेते हैं, ठीक है, लिमोनिन का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बना सकते हो, वैसे आपको याद ही होगा अभी तक। नहीं बनाना तो आप सिंपल लिमोनिन लिखो। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये हमारा लिमोनिन होता है, इसकी आपने कराई डिहाइड्रोजनेशन, तो इससे क्या बनता है हमारा पैरा काइनिन। इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, पता होना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान देना शुरू कर दो, छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये सब। पैरा काइनिन क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाई, ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगाया, नीचे ऐसे करके हमारे ये होता है, हमारा पैराकाइमिन बनता है। ठीक है, ये हमारा लिमोनिन है, लिमोनिन। ये था हमारा फ्रेमवर्क के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से लंबी हो रही है ये, बट थोड़े से पेशेंस के साथ सुन लेना, डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको। आपको लगेगा हाँ कुछ करा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैसे देखोगे आप, ओलिफिनिक रिएजेंट से। ओलिफिनिक कंपाउंड्स आपको पता है क्या होते हैं, बताओ भाई। ओलिफिनिक रिएजेंट्स वो होते हैं जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हमारे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने डाला सिंपल H2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, या फिर आप डाल सकते हो Cl2, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। HCl डाल सकते हो,
NaCl डाल सकते हो। सॉरी, ये वाला जो था, ये आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड डालोगे तब होगा। एसिड भी नहीं, एनहाइड्राइड, CO3H। वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैंने ऐसे ही डाला है। NaCl डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे NO आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। इन सब में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट, इनमें से कोई है टिल्डन रिएजेंट जो अभी मैंने डाले हैं। गैस करो क्या हो सकता है। NaCl। ये क्यों है, कब हेल्पफुल होता है सबसे ज़्यादा, जब हमारा जो कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड के साथ वाले टर्शरी हो, दोनों कार्बन, देखो ये हमारे टर्शरी बन गए ना, यहाँ H होता तो वो टर्शरी नहीं रहता, बट यहाँ हमने कार्बन 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 अटैच करते तो ये हो गया हमारी टर्शरी। जब हम इसके अंदर NaCl डालेंगे, तो डालती हूँ NaCl, कार्बन कार्बन NO, कार्बन Cl, CnC, ठीक है। ये क्या देता है हमें, ब्लू कलर का कंपाउंड देता है। इन केस ऑफ, ये ध्यान रखना, टर्शरी कार्बन, दोनों टर्शरी होने चाहिए, बोथ, और अगर सेकेंडरी होंगे तो नो कलर। तो हमें पता चल जाएगा, टिल्डन रिएजेंट डालोगे, ब्लू कलर फॉर्म हुआ, अगर टर्शरी है तो मतलब अगर ब्लू कलर बना हमारा तो मतलब पता चल जाएगा टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, और अगर कोई कलर नहीं आता तो या तो सेकेंडरी होगा फिर तो, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग्स देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो हमारा टर्पिनोइड होगा उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसको आप लोग कन्वर्ट करोगे सैचुरेटेड फार्मूला में। सैचुरेटेड फार्मूला का मतलब है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स डाल दोगे, तो जितने हाइड्रोजन एटम्स ले लेगा तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। फिर अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, मैं बताती हूँ अभी आपको। जैसे कि हमने वही लिमोनिन लिया, C10H16, इसके अंदर हमने क्या डाले, 2 हाइड्रोजन एटम्स डाले, तो ये बना लेता है C10H20, तो हमारा क्या बन गया, CnH2n। तो इसका मतलब ये क्या, हमारे पास मोनोसाइक्लिक होगा। कैसे देखते हैं, जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम डालने के बाद CnH2n+2 आ रहा हो तो यानी कि एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक का मतलब कोई रिंग नहीं है। CnH2n आ रहा हो तो मोनोसाइक्लिक, जैसे अभी ऊपर आया हमारे पास। CnH2n-2 अगर हमारा बन रहा हो तो बाईसाइक्लिक, यानी कि 2 साइकिल है। CnH2n-4 हो तो ट्राईसाइक्लिक। CnH2n-6 हो तो टेट्रासाइक्लिक, यानी कि 4 रिंग्स। इससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने से, कि हमारी कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमारा। इसके बाद देखेंगे, अब डबल बॉन्ड्स हमने देखे थे, उनमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के लिए क्या करेंगे, डाइल्डर्स रिएक्शन। यहाँ पे पूरी रिएक्शन नहीं पढ़नी, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि हम डाइल्डर्स रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद है फिजिकल मेथड से भी आप देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के फिजिकल मेथड्स होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। यूवी, फिजिकल मेथड्स में आप यूज़ करोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंट टाइप की यूवी होगी, NMR होगी, मास होगी, IR होगी, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। और
लास्ट जो हम करते हैं 10th, वो होता है हमारा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। कि हमने कुछ रिएक्टेंट्स लेके चलते हैं, हम कुछ रिएक्टेंट्स लेके चलेंगे, उनसे बना के देखेंगे कि हमारा ये जो हमने जैसे जैसे करके ये चीज़ें हमारी थी, तो ये हमारा कंपाउंड इस हिसाब से ऐसा ही सेम कंपाउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये जो है लास्ट सिंथेसिस फुल एंड फाइनल स्टेप होता है। सिंथेसिस के बिना आप स्ट्रक्चर को जो आपने डिटरमाइन किया है उसको कंप्लीट नहीं मान सकते, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन को। ये हैं इसके नोट्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लो। एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यही 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो की नोट्स के PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और भी चैप्टर के वहाँ पे नोट्स हैं बहुत सारे चैप्टर्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी और वीडियो पे, हर वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ, किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो अगर चाहिए हो तो प्लीज़ बताना, मैं डेफिनेटली बनाऊँगी इस टॉपिक पे। कोई और वीडियो नहीं चाहिए हो तो प्लीज़ यही बता देना ये वीडियो कैसी लगी, या कोई भी डाउट हो आपको, कैसे भी डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ, जब वीडियो मतलब बना रही होती हूँ तभी आपको समझाती हूँ, नोट्स भी नहीं होती तो उसको ध्यान से नोट डाउन कर लिया करो। And that's all for today's video. Thank you. Bye. Have a nice day.